मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धुनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर सिद्धि। समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट में जो चर्चा टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की, उसमें ये अंतिम 2 कलश की चर्चा अपनी शेष है। आज श्रुत पंचमी का पर्व है। श्रुत पंचमी का पर्व यानी कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि की बात, वस्तु का स्वरूप, उसकी अपने को लिपिबद्ध प्राप्ति हुई, यानी लिपिबद्ध जिनवाणी का ये जन्मदिन है। ये शुद्ध पंचमी का पर्व सबको इसके बारे में जो घटना जिस प्रकार से घटित हुई सबको उसका ख्याल में है। यानी भगवान महावीर के केवल ज्ञान के उपरांत 3 केवली और हुए। उसके बाद द्वादशांग के ज्ञाता रूप 5 शुद्ध केवली हुए और उसके बाद जो दर्शन आचार्य रहे अंत में, तो वो द्वादशांग का धीरे धीरे ह्रास या उसकी विच्युति होती चली गई और दर्शन स्वामी को विकल्प आया कि यह जिनवाणी लिपिबद्ध हो जाए जितनी भी उनके ज्ञान में, क्योंकि उनको एक अंग का देश ज्ञान शेष था, तो वो लिपिबद्ध हो जाए ऐसा विकल्प रख कर के वो विकल्प की पूर्णता में फिर वो सारी घटना घटी और यह जिनवाणी यानी प्रथम शुद्ध स्कंद के रूप में षटखंडागम की रचना आज के दिन यानी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को ये अंकलेश्वर में पूर्ण हुई, तो जिसको अपन शुद्ध पंचमी पर्व के रूप में मनाते हैं। और वो वास्तव में वो पर्व हमें स्वाध्याय की ही प्रेरणा देता है। अपनी चर्चा चलती थी समय सार कलश 276 की, और उसमें गुरुदेव का थोड़ा सा बिंदु है, इसे अपन देखकर फिर 277 कलश की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 243 है यहाँ पर हिंदी में 182 91 191। विमल पूर्णम, जो निर्मल है और पूर्ण है। तो यहाँ क्या विशेषता है कथन में देखना कि निर्मल है तो निर्मल है तथा फिर कहा पूर्ण है। तो निर्मल तो नीचे श्रुत ज्ञान की दशा में भी होता है। जब आत्मा का आलम्बन लेकर परिणति में स्वरूप का संचेतन परिणमित होता है तो वहाँ भी वह निर्मल ही होता है। पर अब तो कहा कि यह तो पूर्ण निर्मल है। ऐसी एतत् उदितम अमृत चंद्र ज्योति, यह उदय को प्राप्त नाम प्रकट हुई अमृत चंद्र ज्योति, यानी अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति। अमृतमय चंद्रमा समान ज्योति
ज्योति को ब्रैकेट में लिखा ज्ञान कहो या कि आत्मा। समन्तात ज्वलतु, सर्वतः जाजल्यमान रहो, ऐसा आत्मा को आशीर्वाद दिया। सर्वतः, सर्व प्रकार से जाज्वल्यमान रहो, चारों ओर से जाज्वल्यमान रहो, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भव के अभाव से, ऐसा मांगलिक स्वरूप कहा। तब मुमुक्षु ने कहा आत्मा आत्मा को भाता है, यानी आत्मा ने आत्मा को आशीर्वाद दिया ना, तो कहा आत्मा आत्मा को भाता है। अपूर्व भाव यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहे, तो कहा कि है, ऐसा कहा है कि ऐसा तू है, तुझे अब यहाँ देखो कैसा तू है कि ये जो अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति उदित हुई, ये ज्योति स्वरूप वस्तु तत्व तू त्रिकाल विद्यमान तत्व है, और इससे तुम यदि न्यून यानी कम यदि तुमको यह जचता है तो तुम्हें आत्मा की खबर नहीं। यदि तुमको लगता है कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूँ तो तुम्हें आत्मा की खबर नहीं, ऐसा यहाँ भाव रखा है। प्रवचन सार में जो ज्ञान के संदर्भ से कहा कि यदि वह केवल ज्ञान दिव्य ज्ञान ना हो तो उसे आत्मा या कि ज्ञान कैसे कहें। केवल ज्ञान ना हो तो उसे आत्मा या कि ज्ञान कैसे कहें। ये आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। कब के सदैव, तो केवल ज्ञान कि वो व्यक्तता की अवस्था है, और ये वस्तु केवल ज्ञान स्वरूप त्रिकाल विद्यमान है। देखो ना कि पूर्ण ज्ञान ना हो तो उसे दिव्य ज्ञान कैसे कहा जाए। अरे परमात्मा विराजते हैं, उनका पूर्ण ज्ञान ऐसा प्रकट हुआ है, साध्य होकर ऐसे सिद्ध हो गए, साध्य भाव को प्राप्त हो गए। अपने स्वरूप की साधना से साधक भाव में प्रवर्तते हुए साध्य भाव की प्राप्ति द्वारा अपने आत्मा को अपनी परिणति में सिद्ध किया नाम प्रूव कर दिया कि आत्मा जैसा मैंने प्रतीति में लिया था ऐसा ही आत्मा परिणति में पूर्ण प्रकट हो गया, ये सिद्ध हो गया। मोक्ष ही है, भाव मोक्ष ही है। कब? जब स्वरूप की प्रतीति करी तब ही मोक्ष है, और वही प्रतीति अब सिद्ध हो गई पूर्णता में। ऐसी अमृतमय चंद्रमा समान ज्योति सर्व ओर से जाज्वल्यमान रहो, मांगलिक किया, भाव मांगलिक। अपने यह 16वीं बार पूरा होता है। ये 16वीं बार का व्याख्यान गुरुदेव श्री के प्रवचन 16वीं बार के हैं। तो 16वीं बार अपना पूरा होता है। 16 कला से जैसे चंद्रमा पूरा होता है, ऐसे ये 16वीं बार में इस समय सार स्वरूप आत्मा की चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। ये भाव व्यक्त किया। और ये जो अगला कलश है 277, देखो इसकी उत्थानिका में लिखा कि अब श्रीमान अमृतचंद्र आचार्य देव 2 श्लोक कहकर इस समय सार ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। देखो इस श्लोकार्थ के ऊपर भी 4 पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ वो इसमें श्लोक में आए हुए भाव को व्यक्त करती हैं। देखो, अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में प्रवृत्त होता था, पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता बनता था, यानी मानता था, क्रिया के फल का भोक्ता होता था इत्यादि भाव करता था। किंतु अब ज्ञान दशा में वे भाव कुछ भी नहीं है। शब्द लिया किंचित न किंचित, ऊपर है ना, तद विज्ञान घन ओग मग्न मधुना किंचिन किंचित किल।
किंचित न किंचित, बिल्कुल जरिए नहीं, किंचित जरा भी नहीं है। देखो ऐसा अनुभव किया जाता है। इसी अर्थ का प्रथम श्लोक, ये 2 श्लोक है ना, तो प्रथम श्लोक उसमें आया। यानी यदि अपन कहें कि जो पहले श्लोक में टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्वानुभूत्या चकास्ते कह करके जो इस समय सार स्वरूप आत्मा की चर्चा प्रारंभ की थी, वो समय सार स्वरूप आत्मा की अनादि संसार दशा क्यों थी, क्या थी, और वह मिट गई तो क्या हुआ, ये यानी समझो गुरुदेव ने स्वयं फरमाया। निचोड़ है ये पूरे ग्रंथ का, निचोड़ यहाँ एक कलश में देखो। यस्मात्, जिससे, अर्थात जिससे माने किससे, कि जिस पर संयोग रूप बंध पर्याय जनित अज्ञान से। एक लाइन में पूरा ये इसकी भूल को रख दिया। अनादि से जीव भूला हुआ है ना, संसार परिभ्रमण का कारण इसका अज्ञान है। अज्ञान का जन्म कैसे हुआ, इसमें लिखा देखो, पर संयोग रूप बंध पर्याय जनित अज्ञान। यानी कि पर वस्तुएं जो संयोग में हैं, उनसे संबंध जोड़ने से जो पर्याय में, उस संबंध रूप पर्याय से जो अज्ञान उत्पन्न हुआ, यानी मैं ज्ञान स्वरूपी विज्ञान घन स्वरूप हूँ, इसकी तो विस्मृति रही और इसको पर द्रव्यों के प्रति लक्ष्य करके उनसे अपना संबंध रूप भाव बनाता हुआ, करता हुआ, उनमें कर्तापना, उनमें ममत्वपना करता हुआ, इसकी पर्याय जो संबंध रूप पर्याय हुई, उससे इसे यह अज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या अज्ञान, वो सुनाते हैं कि प्रथम अपना और पर का द्वैत हुआ। अब यहाँ देखो, द्वैत शब्द का अर्थ होता है दोपना, ठीक है ना। तो स्वय और पर का दोपना तो सही बात है, स्वय स्वय पर। यहाँ द्वैत का अर्थ है मिलावट, यानी दो में एक पना, ऐसा द्वैत। यहाँ द्वैत शब्द का अर्थ पकड़ना है ना। देखो, अपना और पर का द्वैत हुआ, अर्थात स्वय पर के मिश्रित पने रूप भाव हुआ। फिर इससे क्या हुआ, देखो एक एक क्रम से सुनना। देखो अंकुर भाई, कितनी गजब की बात है कि इस जीव के ये अनादि का संसार का चक्कर क्यों चल रहा है। तो एक संक्षिप्त जवाब, अज्ञान से। अरे ये अज्ञान कहाँ से आ गया, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ ना, तो ये अज्ञान कहाँ से आ गया कि अज्ञान आ गया तेरे को, जो तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो उसको विस्मरण करने से, जो तुमने अपने स्वरूप को तो स्मृति में लिया नहीं, स्वरूप रूप माना नहीं, और जो संयोग में पर द्रव्य हैं उनसे तुमने संबंध रख कर के वे मेरे हैं मैं उनका हूँ, ऐसा तुमने अज्ञान खड़ा किया। तो वो अज्ञान किस प्रकार का है तो पहले कहा, ये जो दो कहे ना ऊपर, पर संयोग रूप बंध नाम संबंध, अपना और पर का मिलावटपना हुआ, यानी अपने को यह पर से भिन्न न रख सका। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से अपने को, भाव कर्म की अलग चर्चा है, अभी मुख्यता लेंगे। नौ कर्म द्रव्य कर्म से इसने अपने को माना और वे उनको अपना माना, पर द्रव्य को। तो स्वय और पर का, यानी अपना और पर का मिश्रित पने रूप भाव हुआ।
फिर ऐसा जो मिश्रित भाव हुआ तो उससे क्या हुआ कि तुमने जो पर में अपना पना माना, तो पर में अपना पना मानने से जो तुम आप थे उसमें विघ्न पड़ गया, उसमें अंतराल आ गया, उसमें अंतर पड़ गया। लिखा देखो, यतः अत्र अंतरम भूतम। क्या हो गया? द्वैत भाव होने से, यानी पर वस्तुओं में आप रूपता, ममत्व रूपता, एकत्व रूपता करने से स्वरूप में अंतर पड़ गया, यानी कि बंध पर्याय ही निज रूप ज्ञात हुई। अपने स्वरूप से तो अंतराल पड़ गया, और अपनी जो स्वरूप की विस्मृति रही उससे अंतर नाम विघ्न पड़ गया, और जो पर द्रव्य के लक्ष्य में उत्पन्न संबंध रूप बंध पर्याय वो ही मैं हूँ, ऐसी इसको भ्रांति ज्ञात हुई, यानी भ्रांति हुई ऐसे जानने रूप। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो स्वरूप में अंतर पड़ गया, स्वरूप में अंतराल आ गया, और अपने स्वरूप को न आप रूप पहचान कर बंध पर्याय ही मैं हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण से इसको राग द्वेष का ग्रहण हुआ। क्या निचोड़ करके रख दिया? बोलो, सत सत कहते ना, सत निकाल कर एकदम जो माल माल है वो यहां पर रख दिया। 277 नंबर का कलश। देखो स्वरूप में अंतर पड़ने पर जिससे राग देश का ग्रहण हुआ, क्रम मत भूलना, तब वो उसका पूरा रहस्य और भाव ख्याल में आएगा। क्या किया इसने कि जो पर संयोग रूप जो कर्म नो कर्म, उनमें आप रूपता करके मिलावटपना किया। मिलावटपना होने से स्वयं से दूर हो गया, और उस बंध रूप संबंध पर्याय को ही अपना स्वरूप माना। तो स्वरूप से तो इसका विरह हो गया, और पर द्रव्य में एक रूप मानने की जो पर्याय है, पकड़ना पूरी बात, पर द्रव्य तो इसका हो नहीं सका कभी, लेकिन पर द्रव्य में आप पना करने की, ममत्व करने रूप जो बंध पर्याय संबंध की अवस्था, उस संबंध की अवस्था को ही इसने अपना किया। तो उस संबंध की अवस्था को अपना करने से, इसको ही कहते हैं पज्जय दृष्टि, वो पर्याय दृष्टि पज्जय मूढ़, इसी को कहते हैं। तो ये जो इसकी राग द्वेष का ग्रहण हुआ, ग्रहण हुआ माने स्वरूप से तो ये वीतरागी तत्व, स्वरूप से तो ज्ञाता दृष्टा, स्वरूप से तो आनंद का सागर, लेकिन इसकी परिणति में जो दुख रूप और दुख के कारण रूप राग द्वेष भाव उत्पन्न हो गए। ग्रहण हुआ का अर्थ, ग्रहण शब्द से क्या कहना है कि ये ऐसा है नहीं, और वो भाव उत्पन्न हो गए। यदि ये ऐसा होए और ऐसा ही होए, गेहूं बोए और गेहूं उगे तो क्या तकलीफ, पर गेहूं बोए और खरपतवार उग गई। खरपतवार समझते ना, जो फसल के साथ जो ऐसे ही जंगली कुछ वृक्ष फल फूल या जो कुछ भी उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो गेहूं बोया, अब वो उगना तो था गेहूं, लेकिन इसने उस बीज की स्मृति न रखी, और वो जो अन्न को ही की ही सेवा में इसके खरपतवार की खेती हो गई, राग देश का ग्रहण हो गया। अब राग देश का ग्रहण होने से क्या चक्कर पड़ गया, चलो हो गया सो हो गया। कलश की यदि इसकी अंतरंग का मर्म पकड़ो तो ऐसा लगे
कि आचार्य भगवान ने मान लो अपनी पूरी स्टोरी सुना दी। वो आता ना 100-200 रुपए की दक्षिणा लेने वाला ज्योतिष, वो हाथ पकड़ के बैठ जाए तो ऐसी उत्सुकता से सुने कि पता नहीं क्या कहने वाला है। अरे भविष्य की बात बताए वो तो दूर, भूतकाल की 2-4 बात बता दे तो ऐसा खुश हो जाए कि अरे रे रे रे, क्या गजब है इनका तो ज्ञान। यहाँ तो हमारी आपकी सबके भूतकाल का वर्णन और वर्तमान की भूल, और भूल मिटने से क्या होता है सारा भविष्य भी यहाँ बताया जा रहा है। यानी तीनों काल, जीव के तीनों काल का भाव यहाँ पर समझो चित्रित कर दिया। दोबारा से बात गजब की है, देखो। पर संयोग रूप बंद पर्याय जनित अज्ञान से अपने और पर में मिलावटपना किया, मिलावट करने से अपने स्वरूप से इसका विरह हो गया, और विरह अपने स्वरूप से विरह रहने से होने से इसको बंद पर्याय में ही ममत्व एकत्व रहा। इसके कारण से इसको राग देश का ग्रहण हुआ। अब राग देश का ग्रहण होने पर क्या हुआ समझना, राग देश का ग्रहण होने पर जिससे क्रिया के कारक उत्पन्न हुए, ये बहुत गंभीर लाइन है। राग देश का ग्रहण माने अपने स्वरूप को भूलने के दंड में, इसकी परिणति में राग द्वेष रूपी विकारी विपरीत असुचिता वाले दुख रूप और दुख के कारण स्वरूप भाव उत्पन्न हो गए। और वे जो उत्पन्न हुए तो वो राग देश का परिणमन, राग देश की क्रिया, राग द्वेष का प्रति समय परिणमन, ये राग देश की क्रिया। अब ये जो राग देश की क्रिया चल रही है इसका मैं करता हूँ, यह मेरा कार्य है, इसका मैं ही साधन हूँ, ये मैंने मेरे लिए किया है, ये मेरे में मुझ में से हुआ है, ये मेरे आधार का भाव है। ऐसी विपरीतता की भ्रांति रूपता को ओढ़कर इसके क्या हुआ कि जब तू उनका कर्ता बना तो तू उनका भोगता रहा। ऐसा लगता है कि मानो अमृतचंद्र भगवान ने कोई एक ही कलश में क्या नहीं कहा। तब तो गुरुदेव कहते थे भरत क्षेत्र में यह आत्मख्याति टीका ते कई टीका छे, अजोड़ टीका बेजोड़ टीका, इसकी कोई जोड़ नहीं। मैंने कई तरह से इस टीका की गुरुदेव ने महिमा करी। अरे 1000 वर्ष तक कोई को ऐसा अंदर में साहस न हुआ कि इसकी टीका करे। जब इन्होंने टीका की फिर जयसेन स्वामी ने करी बाद में, जबकि उमा स्वामी जैसे समर्थ आचार्य कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य, उन्होंने भी सूत्र की रचना करी पर इसकी टीका का साहस न किया ना। अमृतचंद्र, गुरुदेव की भाषा याद आ जाती है ना, अमृतचंद्र ने अमृत रेड़िया छे, अमृत बहाया है। देखो क्या गजब बात करी। अब जो राग देश परिणति में उत्पन्न हो गया, अब हो गया तो ये उसकी उस क्रिया का करता हुआ, उसका 6 कारक रूप स्वयं उसमें समा गया मान्यता में, है ना। बाकी तो राग का परिणाम उसके स्वतंत्र षटकारक से होता है, लेकिन अज्ञान से ये उसको अपना मैं ही करता,
रागादि विकारी भाव का मैं करता, मेरा कार्य, मैं साधन, मेरे लिए, मुझ में से, मेरे आधार से, तो क्या पड़ गया फिर, क्या भेद पड़ गया? तो आगे क्या हुआ? यतः च अनुभूति क्रियायाः अखिलम फलम भुंजाना खिन्ना। कारक उत्पन्न होने पर माने स्वयं उसका कर्ता कर्म आदि बनने से, मान्यता में राग आदि का कर्ता बनने से, उसकी अनुभूति नाम उसका भोग, तो अनुभूति क्रिया के समस्त पल को भोगती हुई खिन्न हो गई। कौन? ये ज्ञान ज्योति। ये ज्ञान ज्योति कौन? ज्ञान ज्योति चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे, आया ना? तो चित स्वभावाय भावाय ये चैतन्य भगवान, चैतन्य ज्ञान ज्योति ये खिन्न हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो आनंद स्वरूप वस्तु, आनंद के भोक्ता बने रहने वाली ये रागादि के मलिनता, असुचिता, दुख रूपता, दुख के कारण रूप भावों को भोगता रहा, तो खिन्न हो गई। क्या खिन्न हो गई? कि आनंद के भोग के बजाय इसको यह दुख रूपता को भोगना पड़ा। क्यों भोगना पड़ा? पहली लाइन में लिखा, पर संयोग रूप बंध पर्याय जनित अज्ञान से। तो ये खिन्न हो गई। ये जो अज्ञान के कारण से उत्पन्न जो मिश्रितपना और मिश्रितपने में उत्पन्न जो भाव बंध पर्याय का, उसमें स्वरूप के विरह में उस पर्याय से अपना पना करके राग द्वेष रूप भाव परिणमता हुआ और उस भाव का कर्ता होता हुआ, भोगता हुआ। कौन? कि ये अज्ञान। अज्ञान, आत्मा तो आत्मा है। ये जो कुछ भी गड़बड़ हुई, अक्षय भाई कहाँ हुई? पर्याय में हुई। तो द्वैत नाम मिश्रितपना पर्याय में हुआ। तो वो अज्ञान रूप पर्याय, वो दुख को भोगती हुई जो रही, वो जैसे ही यह अपने ज्ञान स्वरूप में आप रूपता की प्रतीति हुई और इस ज्ञान स्वरूप चैतन्य महाराज का जो संचेतन परिणति में हुआ, तो उस विज्ञान घन समूह में, विज्ञान घन समूह क्या है यशवंत भाई? विज्ञान घन समूह क्या? कि अपने स्वरूप की ज्ञान रूपता से परिणमित जो भाव, अपने ज्ञायक भगवान के ज्ञान स्वरूपता से, उसके संवेदन रूपता से परिणमित जो भाव है, उसमें वह अज्ञान मग्न हो गया, डूब गया। कहाँ गया अज्ञान? कि डूब गया। कहाँ डूब गया? कि अब दिखाई ही नहीं देता। कैसा डूब गया? दिखता ही नहीं। कहाँ डूब गया? कि जो पर में अपनापन करके जो उछल रहा था, वो स्वरूप के अपने पन रूप परिणति होते ही वो विलय को प्राप्त हो गया। वो अज्ञान विलीन हो गया, वो अज्ञान डूब गया, दिखता ही नहीं है। देखो, वो विज्ञान घन समूह में मग्न हुआ, अर्थात ज्ञान रूप में परिणमित हो गया। तो पर्याय ज्ञान रूप परिणमित हो गई और अज्ञान अब दिखता नहीं। अधुना किल किंचित न किंचित, इसलिए अब वह सब वास्तव में कुछ भी नहीं है। अब, अधुना माने अब कब? कि जब ये आत्मा ने आत्मा का विरह छोड़ दिया, आत्मा आत्मा से मिल गई।
आत्मा ने आत्मा को अपनी परिणति में संचेतन रूप आस्वादन में लेकर प्रतीति की जब अधुना किल किंचित, किल नाम वास्तव में किंचित न किंचित, किंचित न किंचित, कुछ ही नहीं है। कहाँ गया अज्ञान? अनादि का अज्ञान, अनादि से अनंत काल तक एक धारा से चला आया अज्ञान एक समय के स्वरूप की स्मरण मात्र में विलीन हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। भावार्थ है पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ था। संक्षेप में भावार्थकार इस भाव को व्यक्त करते हैं, पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ था। अज्ञान कोई पृथक वस्तु नहीं था, अज्ञान कहीं से आया नहीं था, इसलिए अब वह जहाँ ज्ञान रूप परिणमित हुआ कि वहाँ वह अज्ञान कुछ भी ना रहा। तो अज्ञान के निमित्त से राग द्वेष क्रिया के कर्तृत्व, क्रिया के फल का नाम सुख दुख का भोक्तृत्व आदि भाव हुए थे, वे भी विलीन हो गए हैं, एकमात्र ज्ञान ही रह गया है। इसलिए अब आत्मा स्वयं पर के त्रिकालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहो। स्वयं पर के त्रिकालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहो। बस क्यों कि वो जो तुमने बहुत पीड़ा बहुत दुख उठाए वो किसी कर्म के कारण नहीं, किसी अन्य के कारण नहीं, वह तो तुमने तुम्हारे अज्ञान से ही इन दुखों का वेदन किया था। वो उस अज्ञान के कारण तुमको अपने चैतन्य भगवान का विरह वर्तता था। अब जो तुम्हें चैतन्य भगवान से परिणति का मिलान हो गया तो वो अज्ञान ऐसा विलीन हो गया कि अब वह है ही नहीं। तो अब क्या है कि ज्ञान ही ज्ञान है, सो उस ज्ञान में तुम तो ज्ञाता दृष्टा रहकर स्वयं पर के सर्व त्रिकालवर्ती भावों को जानते देखते रहो, मस्त हो जाओ। देखो गुरुदेव का अपन थोड़ा इसमें देखते हैं भाव। ये पेज आ गया 250। बहुत इसमें स्पष्टता अपने को होगी गुरुदेव की भाषा से, क्योंकि गुरुदेव की भाषा मीठी भी है और स्पष्ट भी बहुत आता है। देखो, यतः अत्र अंतरम भूतम, द्वैत भाव होने से जिससे स्वरूप में अंतर पड़ गया। दोपने का अर्थ है दो में मिलावटपना। दोपना होने से स्वरूप आनंद और ज्ञान है वह रहा नहीं, वो न रहा। अपने आनंद और ज्ञान को भूलकर पर संयोगों में ही लिप्त होकर, लिप्त कौन हुआ है? परिणति, पर्याय, तो वह रहा नहीं, उसमें अंतराल पड़ गया। ये आया ना, यतः अत्र अंतरम भूतम, अंतराल पड़ गया, विघ्न हो गया। बहुत बात लो, कौन है इसके अनादि संसार की इस पीड़ा में जो इसको अपने आनंद की प्राप्ति अब तक न हुई, उसमें कौन विघ्न है? दर्शन मोहिनी अथवा अन्य कोई संयोग? कि ना कोई विघ्न नहीं, इसका अज्ञान ही इसको विघ्न है। और अज्ञान बाहर से नहीं आया है। बहुत बात, धर्म सूक्ष्म बात है भाई। भगवान शुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु को न जानने से, न देखने से, न मानने से
न अनुभव करने से एक समय की दशा के ऊपर दृष्टि होने से विकार के पुण्य पाप के भाव, विकार में मिलावट। कितना स्पष्ट है। नहीं जानने से, नहीं देखने से, नहीं मानने से, नहीं अनुभव करने से, तो क्या करता रहा? अपना यह चैतन्य त्रिकाली ध्रुव सामान्य सदृश स्वरूप एक रूप रहने वाला ये जो टंकोत्कीर्ण स्वरूप अपना विज्ञान घन भाव, इसको नहीं जानने से, नहीं देखने से, नहीं मानने से, नहीं अनुभवने से क्या करता रहा कि एक समय की दशा के ऊपर दृष्टि रही। जो आता ना छेड़ाला में पे निज आत्म ज्ञान बिना, उसका अर्थ ये आ गया। आया आता ना पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो, तो पे निज आत्म ज्ञान बिना का अर्थ आया कि नहीं आया? आत्म ज्ञान बिना माने अज्ञान, और अज्ञानता के भाव में इसने क्या किया कि एक समय की दशा के ऊपर दृष्टि होने से। इसीलिए एक बार गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि द्रव्यलिंगी की क्या भूल रह जाती है, तो उन्होंने कहा एक समय की पर्याय पर दृष्टि बनी हुई है, यही इसकी भूल, यही भूल है। एक समय की पर्याय में मग्न हुआ पड़ा है, ये भूल है। देखो, पुण्य पाप के भाव विकार में मिलावट, यह मैं हूँ ऐसा माना। क्या माना? क्या माना? ये मैं हूँ। कौन मैं हूँ? दया में हूँ, दान में हूँ, पूजा में हूँ, भक्ति में हूँ, भगवान का के प्रति बहुमान में हूँ, व्रतादि में हूँ, अहिंसा का परिणाम में हूँ। ये मैं हूँ ऐसा माना, इसलिए आत्मा का अंतर पड़ गया, नाम अंतराल हो गया, विरह पड़ गया। राग और पुण्य में हूँ ऐसा मानकर स्वरूप में विघ्न हो गया। अपना चैतन्य तत्व हाजरा हुजूर विद्यमान प्रति पर्याय में अपनी ध्रुव रूपता से ध्रुव रूपता को छोड़े बिना हर पर्याय प्रति पर्याय के प्रवाह में यह चैतन्य तत्व हाजिर होने पर भी इससे अंतर पड़ गया, इससे विघ्न हो गया, इसका विरह पड़ गया। देखो, राग और पुण्य में हूँ, ये राग और पुण्य में हूँ ऐसा कौन कहता है चंद्रेश भाई? कौन कहता है मैं राग हूँ? अपन तो सब मुमुक्षु, पहले दिन से ज्ञायक भगवान वाले। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो स्वप्न में भी नहीं बोलता कि मैं राग हूँ, मैं पुण्य हूँ। अच्छा, नहीं बोलते, लेकिन राग में जो लाभ मानने की बुद्धि है वो तो बोलती है ना। जो एक समय के वर्तते राग में, दोपहर को बहुत अच्छा प्रकरण आया है। अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार के का जो सूक्ष्म पक्ष रह जाता है वो क्या, और उसके अभाव का उपाय क्या। बहुत अच्छा विषय आया। जिसने राग के परिणाम में किंचित लाभ माना है, उसने यह माना है कि मैं राग हूँ। तो जिसने माना कि मैं राग हूँ, उसको स्वरूप में विघ्न हो गया। यतः अंतर अंतरम भूतम, अंतर पड़ गया, स्वरूप में दीवार आड़े डाल दी। स्वरूप में माने ये स्वरूप अपना, अभी कहा ना, पर्याय प्रति पर्याय के प्रवाह में अपना चैतन्य भगवान अपने ध्रुव स्वरूपता से प्रति समय हाजरा हुजूर वर्तता हुआ है, लेकिन
वो राग की दीवार ऐसी आड़े डाल दी कि वो दिखता नहीं। एक और दृष्टांत देते ना गुरुदेव, तिनके की आड़ में पहाड़ छुप गया। आँख है ना, आँख तो छोटी है, पहाड़ बड़ा है, लेकिन वो छोटी आँख भी पहाड़ को देख लेती है, जान लेती है। लेकिन आँख के ठीक आगे तिनका रखो तो वो जो राग में हूँ, ये जो तिनका है, इसने इस महाचैतन्य तत्व को दिखने में, मानने में, अनुभवने में विघ्न डाल दिया। ये वाला भाव है यहाँ। स्वरूप में दीवार आड़े डाल दी, राग और पुण्य में ऐसा मानकर उसमें स्वरूप में विघ्न किया है। स्वरूप में जाने के, प्रवेश करने की इसने आड़ मारी है। समझ में आया? बहुत सादी भाषा में बहुत गहरा तत्व है। अंतिम कलश अमृत चंद्र आचार्य का पूरे समय सार का निचोड़, पूरा निचोड़। देखो इसमें क्या नहीं आया, देखो इसमें जीव अधिकार आया, इसमें कर्ता कर्म अधिकार आया, इसमें पुण्य पाप अधिकार आया, इसमें संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष अधिकार आया कि नहीं आया? बोलो। ये आ गया। देखो जीव अधिकार, स्वय और पर में पर संयोग रूप, तो स्वय आत्मा और पर संयोग जीव अधिकार आया कि नहीं आया? कर्ता कर्म अधिकार, राग की क्रिया का कर्ता होता हुआ उसका भोक्ता होता है। निचोड़ है, समय सार का निचोड़ है। एक कलश पहले रखा था ना, प्रारंभ किया था टीका का, नमः समय साराय। ये 277 में उस बात को यहाँ पूरा करते हैं। 278 में तो ये कहना है उनको कि शब्द की शक्ति से समय सार हुआ है, ये मेरा कर्तृत्व नहीं है, ये वाली बात कहेंगे। ये और देखते हैं जरा। देखो, तत्व विज्ञान घन ओग मग्नम, दृष्टि बदल गई। क्या बदल गया? न स्वयं बदला न पर बदला, सब अपने अपनी सत्ता में अपने अपने स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन भाव से परिणमते रहे। पर बदल क्या गया? दृष्टि बदल गई। तो दृष्टि बदली कि अरे मैं तो पुण्य पाप विकल्प नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आनंद कंद शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ। ऐसा जहाँ सम्यक ज्ञान हुआ, इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान, है ना। अपने शास्त्र पढ़ कर के सम्यक स्वरूप का धारणा में जानना सम्यक ज्ञान नहीं है। जब तक दृष्टि नहीं बदली तब तक। दृष्टि बदली तब तो वह भूल गई। भूल कहाँ गई? गायब हो गई। भूल गायब हो गई। भूल समा गई अंदर में। लो, भूल समा गई तो भूल अंदर चली गई। अरे भूल ही ना रही। समझ में आया? विज्ञान घन ओग मग्नम, विज्ञान घन में ओग में अज्ञान मग्न हो गया, अर्थात ज्ञान रूप परिणम गया। गांठ निकल गई। अज्ञान था वह सम्यक ज्ञान रूप परिणम गया। इस प्रकार अज्ञान का नाश होने से अकेला ज्ञान चैतन्य प्रभु रह गया। सम्यक दर्शन में धर्म की पहली शुरुआत में, ले शुरुआत इससे कहते हैं। शुरुआत कहाँ से? शुरुआत कहाँ से? बाल बोध भाग 1 से कि नहीं? समय सार से कि नहीं? तो बहुत स्वाध्याय करने से कि नहीं? काशी में पढ़ने से कि नहीं? तो फिर शुरुआत क्या? शुरुआत तो एक ही है। जिन शासन में शुरुआत माने सम्यक दर्शन। इसके पहले का कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो जो कुछ हुआ सो हुआ। वो सब तुम्हें कथा कहानी उसकी बताना हो सम्यक दर्शन की तो बात कर लेना, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से।
सम्यक दर्शन में धर्म की पहली शुरुआत में वस्तु द्रव्य चैतन्य पदार्थ आनंद और ज्ञान का घन है, ऐसा भान होने से अज्ञान रहा नहीं। कहो समझ में आया, ज्ञान रूप में परिणमित हुआ। नीचे देखो क्या हो गया, आपने पूछा था अधुना किल किंचित न किंचित, इसलिए अब वह सब वास्तव में कुछ भी नहीं, वह तो स्वप्न था स्वप्न था, स्वप्न था माने ये शब्द बस इतना ही पढ़ना है अपने को, वह तो स्वप्न था। इस शब्द से कहना क्या है, अरे वो वास्तविकता नहीं थी, वो वास्तविकता नहीं थी, वो तेरी भ्रांति से तुमने ही खड़ा किया हुआ काल्पनिक भाव था। क्योंकि इस चैतन्य आत्मा ये कभी पुण्य पाप रूप हुआ नहीं, और तुमने पुण्य पाप रूप माना तो इसे असलियत कहोगे कि कल्पना, कल्पना की थी, स्वप्न था। ये चर्चा हुई अपनी। और अब अपन ज्ञान गोष्ठी में एक अपना बॉक्स है, शायद कुछ पुस्तकों में नहीं होगा, वो है इसमें नहीं है, हाँ गुजराती में नहीं होगा, या फिर वो पुरानी छोटी पुस्तक है उसमें भी नहीं होगा। ये सिर्फ हिंदी की जो ज्ञान गोष्ठी है उसमें है, इसमें से देख सकते हैं। एकदम बहुत मार्मिक बात है, गुरुदेव श्री के द्वारा अपन सबको प्रेरणा स्वरूप बात है। श्रुत पंचमी के पावन पर्व पर ऐसी ये बात अपने को प्रेरणा दे सके और उससे प्रेरित होकर हम इस मनुष्य भव को सार्थक कर सकें, ऐसा अपन भाव रख कर के इसकी अपन मर्म और क्या है ऐसा इसमें अपन देखते हैं। देखो, भव दुख का अंत करो, आत्मा के अज्ञान से। आ गई वो पूरा 277 कलश आ गया एक पंक्ति में। आत्मा के अज्ञान से चार गति में भ्रमते जीव ने सबसे अधिक भव एकेंद्रिय आदि त्रियंच गति के किए हैं। यानी निगोद को त्रियंच में गिनते हैं। जब चार गति गिनते हैं ना तो निगोद त्रियंच में जाता है। तो एकेंद्रिय आदि त्रियंच गति के सबसे अधिक भव। अब अंकुर तुम्हें गणित रखना है, इसका पूरा भी पूछना पड़ेगा ना, यहाँ कौन ज़्यादा कौन कम, तो गणित रखना याद इसका। अभी आ रही है एक एक बात। चार गति में अपन कब से भ्रमण कर रहे हैं योगेश भाई? अनादि माने कितना काल व्यतीत हो गया? अनंता काल। अनंता काल, अनंत काल में ये जीव चार गति में भ्रमण करता रहा। उस चार गति के इस परिभ्रमण में बीत गया जो अनंता काल, उसका कोई हिसाब किताब है कि हाँ है? सुनो कि सबसे अधिक काल तो इसने, या सबसे अधिक भव इसने एकेंद्रिय आदि त्रियंच गति के किए। उसके उपरांत त्रियंच में और भी ले लो, निगोद भी आ गया, एकेंद्रिय आदि लिया ना, तो एकेंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय त्रियंच तक के ले लो, आ गया ना एकेंद्रिय आदि त्रियंच गति। निगोद भी आ गया और अन्य दो इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय त्रियंच गति सब आ गई। तद उपरांत मनुष्य, नरक और स्वर्ग के अवतार भी अनंत बार किए हैं। ठीक है, अनंत बार, भले त्रियंच गति के उससे अनंत किए। ऐसा है ना, मनुष्य, स्वर्ग और नरक तीन बच गई चार में, एक त्रियंच को अलग किया तो तीन बच गई। ये तीन के जितने किए वे भी अनंत, और उससे अनंत गुने त्रियंच के किए।
समझना बहुत गजब की बात है, प्रेरणा स्वरूप बात है और प्रेरित होने के लिए की बात है। ऐसे वाली बात नहीं, हमें सब पता है, सबको सब पता है। चैतन्य का पता है तो सब पता है, नहीं तो कुछ नहीं पता है। सच्ची बात तो ये, चैतन्य का पता माने चैतन्य का एड्रेस, जिस पर तुम्हारी परिणति की चिट्ठी पहुंचे, वो वाला देखो। अभी तदुपरांत मनुष्य, नरक और स्वर्ग के अवतार भी अनंत बार किए। उसमें भी अब ध्यान रखना भैया, अंकुर भाई, तुम्हारा नाम लेके सबसे कह रहे हैं, उसमें भी मनुष्य की अपेक्षा नरक के अधिक, नरक की अपेक्षा स्वर्ग के अवतार असंख्य गुने किए। पहले तो ये सब के सब अनंत ले लो, मनुष्य, नरक और स्वर्ग, ये सबको अनंत लो। पहले इन अनंत में कोई एक अनंत लो, कौन सा लो कि मनुष्य को ही अनंत लो। तो मनुष्य की अपेक्षा नरक के उससे असंख्य गुने और नरक की अपेक्षा स्वर्ग के उससे असंख्य गुने, ऐसे अनंत अवतार। बोलो क्या आया सामने, क्या आया? त्रियंच तो अभी थोड़ा अलग कर दो। अब बचे मनुष्य, नरक और स्वर्ग। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन के किए? आ गया? ये ध्यान रखना है ना, पॉइंट नोट कर लो ये, कि त्रियंच के अतिरिक्त जो तीन गति रही, मनुष्य, नरक और स्वर्ग, उसमें सबसे ज्यादा स्वर्ग के। ठीक है, चल आगे। असंख्य अवतार स्वर्ग के और नरक के करे। देखो इधर से चली थी ना बात, मनुष्य की अपेक्षा नरक के असंख्य गुने, नरक की अपेक्षा स्वर्ग के असंख्य गुने। अब पलट दो बात, जब असंख्य स्वर्ग के करे है ना, फिर उसके असंख्यात में भाग नरक के हों, तब एक अवतार मनुष्य का मिले। एक से शुरू करो ना, इधर से। मनुष्य की अपेक्षा एक मनुष्य का करा तो असंख्य नरक के करे, असंख्य नरक के करे तो उससे असंख्य गुने स्वर्ग के करे। अब स्वर्ग के करे जितने, उससे असंख्यात में भाग नरक के, और जितने नरक के करे तब एक मनुष्य का। समझना भैया, नींद वींद खुल जाए ऐसी बात है, बहुत गजब की बात है। देखो असंख्य अवतार स्वर्ग के, नरक के करे तब एक अवतार मनुष्य का मिले, ऐसी मनुष्य अवतार की दुर्लभता है। बोलो अपन सब कहाँ हैं अभी? मनुष्य भाव में। कितना दुर्लभ! ये जो अनादि काल से व्यतीत हुआ अनंता काल, उस अनंते काल के इतिहास में जो स्थिति रही जीव की, उस स्थिति का जो आगम प्रमाण उल्लेख है, उससे यह बात स्पष्ट होकर के गुरुदेव श्री ने सामने रखी कि नरक के असंख्य करे तो फिर एक मनुष्य का मिले, और स्वर्ग के तो नरक से भी असंख्य गुने ज़्यादा करे। इसमें एक बात फलित हो जाती है, स्वर्ग पाप से नहीं मिलता। स्वर्ग पाप से मिलता है कि पुण्य से? पुण्य से। तो नरक से यदि असंख्य गुने बार ये स्वर्ग गया तो पुण्य करके ही गया ना। तो पीछे बीत गए अनंत काल में पुण्य की कोई कसर नहीं करी इसने, शुभ भाव की कोई कसर नहीं करी, लेकिन कार्य सिद्ध ना हुआ, इसलिए पुण्य को हम कार्य सिद्धि के संदर्भ में
कुछ भी कार्यकारी नहीं मानकर उसको अपनी दृष्टि से छोड़ देते हैं। उससे कार्य नहीं सधा ना, और वो इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि पुण्य से स्वर्ग कितनी बार गया। ये त्रियंच को छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा बार, सादी भाषा में आ जाते हैं, त्रियंच को छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार स्वर्ग गया तो भी काय से गया है? वो पुण्य से। तो इसका मतलब इसने व्यतीत काल जितना निकल गया पीछे उसमें पुण्य परिणाम ज़्यादा किए, लेकिन कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अब देखो, ये जो मनुष्य अवतार दुर्लभ पने मिला है, ऐसे दुर्लभ मनुष्य अवतार में भी मनुष्य तो बहुत दिख रहे हैं, जरा चले जाओ बाजार में तो। और अशोकनगर का बाजार क्या, जरा दिल्ली कलकत्ता मुंबई का बाजार देख लो तो मनुष्य ही मनुष्य दिखेंगे हैं। चाइना में तो ढेर लगा पड़ा है मनुष्यों का। उनमें से हम कौन से मनुष्य कि जिनको जैन धर्म का वीतरागी उपदेश सुनने मिला है। तो ये समझ लो, करोड़ों अरबों मनुष्यों में कितने उंगलियों पर गिने जाने लायक ही दुर्लभ है जिन्हें यह वीतरागी उपदेश सुनने मिला। उंगलियों पे गिनने का मतलब उनकी गिनती बहुत आसान है। ऐसा दुर्लभ अवतार और वीतरागी जैन धर्म का उपदेश तुझे अभी महाभाग्य से मिला है। स्टॉप, बस तेरे पुण्य का कार्यक्रम यहां समाप्त होता है। अब पुण्य का कार्यक्रम यहां समाप्त होता है। और कैसा है ये पुण्य जिसका यह कार्यक्रम बना कि महादुर्लभ मनुष्य भव, उसमें भी आर्य देश, और आर्य देश चाइना वाइना भी गिन लिए ना अपन ने, वे सब अनार्य में गए। उसमें आर्य देश, आर्य देश में जैन कुल में आकर के भी वीतरागी सच्चे तत्व का सदुपदेश मिलना दुर्लभ 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 से दुर्लभ। इतनी दुर्लभता को पार करके यदि आप और हम सब यहाँ बैठे हैं तो गुरुदेव की भाषा में ही बोलते हैं कि मेरु समान पुण्य का उदय है। मेरु समान पुण्य का उदय, लेकिन पुण्य का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। पुण्य की सीमा यहाँ पूर्ण होती है। अब क्या करना है भाई? ये कोई महाभाग्य से यह ऐसा कोई दुर्लभ अवसर आ गया है, तो अब तू शीघ्र जाग, चेत कर सावधान हो और आत्मा की पहचान द्वारा सम्यक ज्ञान प्रकट करके भव दुख का अंत करो। स्वाध्याय सुनने मिल जाती है, मिल रही है, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत अच्छा चल रहा है तो इस बहुत अच्छे में से जो सबसे अच्छा है उसे प्राप्त करो। बहुत अच्छे में रुक जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है, ये भी कोई दुर्लभ 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 से दुर्लभता है, लेकिन फिर भी यहाँ रुक जाने जैसा नहीं। जाग जाओ, चेत कर सावधान हो और आत्मा की पहचान द्वारा सम्यक ज्ञान प्रकट करके भव दुख का अंत करो। ऐसा गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने अपने को प्रेरणा दी, अपने को प्रेरित होकर के अपने इस मनुष्य भव की सार्थकता के लिए
अपने स्वरूप की पहचान करके अपनी परिणति में आनंद रूप आत्मा का आस्वादन करके उसका प्रतीतिवंत होना ही चाहिए। ये इसके बाद निमित्त उपादान की चर्चा अपन आगे से स्वाध्याय में शुरू करेंगे।